नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। और 24 के चुनाव की आखिरी चरण की वोटिंग कुछ ही देर में खत्म हो जाएगी। यानी अब कुछ ही देर में यह तय हो जाएगा किसकी किस्मत का फैसला जनता ने किया है, और इसी के साथ ही नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 4 जून को यह साफ हो जाएगा कि देश का जनादेश किसके साथ है, महाजीत का मंगल किसके नाम है, और क्या पीएम मोदी लगाएंगे हैट्रिक या फिर इंडी गठबंधन परिवर्तन का इतिहास लिखेगा। लेकिन उससे पहले न्यूज नेशन आपके लिए लाया है आम चुनाव के नतीजों का सबसे सटीक, सबसे सरल और सही पूर्वानुमान। यानी लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सत्ता की दशा और दिशा तय करती है। तो चुनाव में देश के वोटर्स का मूड क्या है, किन किन योद्धाओं के अस्त्र चुनावी अखाड़े में गेम चेंजर साबित हुए, और पॉपुलैरिटी के मीटर पर किसका पताका लहरा रहा है, पीएम पद की पहली पसंद कौन है, एक एक फैक्टर का सटीक विश्लेषण आपके सामने न्यूज नेशन रखेगा अपने सबसे बड़े सर्वे में थोड़ी ही देर में। तो लगातार हम आपको वो आंकड़े दिखाएंगे। बस आपके टीवी स्क्रीन पर वो आंकड़े थोड़ी देर में आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले ज़रा हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे हम कुछ बातचीत करते हुए उन आंकड़ों के करीब आपको लेके जाएं। हमारे साथ राशिद अलवी साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इनके सिंह राहुल देव साहब भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और वो भी हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। शुरुआत में राशिद अलवी साहब, मैं आपके साथ थोड़ा सा बात कर लूँ। अभी मैं एक ट्वीट देख रहा था राशिद साहब, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया, 295 प्लस सीट जनता का एग्जिट पोल। पहले तो सर बधाई कि कम से कम आप लोग एग्जिट पोल के दिन वापस आए मीडिया से बात करने के लिए। तो आपने एग्जिट पोल में तो दे दिया, सीट दे दिया, सरकार बना दी। मीडिया से क्या नाराजगी हो गई थी सर? इसी एग्जिट पोल में आते बताते हमारे दावे ये हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से एग्जिट पोल बता रही है कि अब की बार 400 पार। हालांकि उनके इस एग्जिट पोल पे सारा देश हंस रहा है, मजाक बना रहा है कि 400 पार जो संभव नहीं है, वो बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने 295 की फिगर दी है, आज आपको भी एहसास होगा और हमें भी एहसास है कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री के खिलाफ सख्त माहौल है। चुनाव से पहले कम से कम मुझे ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की वेव आ सकती है। राम मंदिर का बड़ा वाकया था, उसके बाद लगता था कि बीजेपी का माहौल बनेगा, ये चुनाव 2024 भी भारतीय जनता पार्टी के नाम जाएगा। लेकिन आपने भी देखा और हमने भी देखा, आहिस्ता आहिस्ता माहौल इतना बदल गया कि इसमें विपक्ष की मेहनत कम रही, देश की जनता की मेहनत ज़्यादा रही। मैं यूपी के अंदर ऐसे ऐसे लोकसभा के उम्मीदवार मैंने देखे जिनका नाम लोग नहीं जानते, लेकिन जनता ने आंखें बंद करके पूरी ताकत से उनका चुनाव लड़ाया। मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक उम्मीदवार ऐसे थे जिनके पास न पैसा था न गाड़ी थी, लेकिन बताया जा रहा कि वो चुनाव जीत सकते। तो पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल था, और ये माहौल इसलिए था कि आपने नौकरियां नहीं दी, आपने महंगाई आसमान पे छूने लगी, आपने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो जनता के लिए राहत का काम हो। इसलिए देश का माहौल इस तरीके का बदल गया। राशिद अलवी साहब, लेकिन ये तो अभी बैठक के अंदर आप लोगों का अपना आकलन है, और उसके बाद फिर खरगे साहब आकर मीडिया में ये कह रहे हैं कि 295 से प्लस। लेकिन बीजेपी ने इससे पहले ये कह दिया था कि खरगे साहब को तो इस्तीफा देना पड़ेगा, उनकी अध्यक्ष पद से नौकरी जाएगी, और राहुल प्रियंका सामने आएंगे नहीं, ठीकरा फूटेगा किसी और पर। देखिए, भारतीय जनता, अगर मैं यही जुमला भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलूं तो क्या अच्छा लगेगा? क्या ये अल्फाज उचित हैं जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है? खड़गे साहब 5 साल के लिए चुने गए, वो नॉमिनेटेड नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरह। आज इन अल्फाज को बंद करना चाहिए, और मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ
मैंने जिंदगी में पार्लियामेंट का ऐसा चुनाव नहीं देखा जिस चुनाव के अंदर इस कदर गंदगी रूलिंग पार्टी ने की हो। ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले, ऐसे भाषण मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखे। मुझे तकलीफ होती है। क्या प्रधानमंत्री इस स्तर पर उतर कर बात करेंगे? जब तक मैं जिंदा हूं मैं मुसलमानों का आरक्षण नहीं होने दूंगा। अरे भाई, आपसे किसने मांगा है? किस मुसलमान नेता ने कहा, किस मुसलमान आदमी ने कहा कि आप हमें आरक्षण दे दीजिए? आपने कहा मंगलसूत्र उतार लेंगे। कांग्रेस 55 साल सरकार में रही तो मंगलसूत्र तो नहीं उतारा किसी का। किस तरीके की बात है? सिर्फ सत्ता के लिए कि एक बार फिर आपको इख्तिदार मिल जाए, एक बार फिर आपको सत्ता मिल जाए, आप किसी हद तक जा सकते हैं। मैंने ऐसा, माफ कीजिएगा, चुनाव नहीं देखा। अच्छा राशिद जी, एक प्रश्न और है सर। हार और जीत का सवाल नहीं है ये, सवाल तो देश को बचाने का है। ये सवाल इस तरीके के भाषणों से देश को बचाने का चुनाव है। राहुल जी, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं? मैं एक सवाल पूछ लूं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। राशिद जी, एक सवाल का जवाब और दीजिए, उसके बाद राहुल सर भी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए सर, क्योंकि अब आपने अपने एग्जिट पोल के हिसाब से तो अपनी सरकार बना ली और आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी नहीं आ रही है सत्ता में। आज बैठक भी हो गई आपकी, तो सर बैठक में क्या चेहरा तय हो पाया? कौन इसकी जिम्मेदारी उठाएगा? जो आप लोग इकट्ठा हुए थे देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, वो जिम्मेदारी अब किसके कंधों पे दे रहे हैं? क्या ये फैसला हो गया? देखिए, मैं एक बात बड़े अदब से आपसे कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बात अहमियत रखती है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। सोनिया गांधी को तो एमपीज ने चुन लिया था। सेंट्रल हॉल के अंदर मैं भी मौजूद था और सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से मना करके डॉक्टर मनमोहन सिंह को बना दिया था। कांग्रेस पार्टी के लिए प्रधानमंत्री पद इतना अहमियत नहीं था और ये चर्चा लगातार रही भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अटल जी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कभी किसी ने सोचा था? एक का नाम बताइए मुझे आप कि अटल जी के बाद इसका नाम सोचा गया था। ये अहमियत नहीं रखता है जो भी प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन राशिद जी, आपको नहीं लगता कि इससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है वोटर्स के मन में भी? अगर एक अलायंस हुआ है, इसका खामियाजा तो पहले भी आप लोगों ने भुगता है ना। आप तो वरिष्ठ नेता हैं, आप जानते हैं। लेकिन क्या ये जरूरी नहीं है कि एक चेहरे के भूते जनता के बीच में जाया जाए, सबक लेते हुए? चुने हुए एमपीज तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री होगा। ये फैसला गठबंधन के अंदर नहीं होता है, ये फैसला इलेक्शन से पहले नहीं होता है, ये तो एमपीज चुनते हैं। मैं आप ही से पूछता हूं, अगर मेरी ये बात गलत है तो हर इलेक्शन के बाद रूलिंग पार्टी जो होने वाली होती है उसके एमपीज की मीटिंग होती है, उसके अंदर कहा जाता है कि हमारे ये लीडर हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बताया जाता है कि एमपीज ने ये इलेक्ट कर लिया, फिर तो वो प्रोसेस खत्म कर दीजिए। आप इलेक्शन से पहले तय कर लीजिए ये प्रधानमंत्री होगा। चुने हुए एमपीज, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती।